बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 18 में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ऑपरेटर ओवरलोडिंग के पार्ट बी को पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्चुअली जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो कैसे की जाती है इस चीज़ को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट ए में ऑपरेटर की बजाय हमने फंक्शंस के ज़रिए या मेथड्स के ज़रिए किसी भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को, यानी जो क्लासेस हैं, उनके ऊपर डिफरेंट जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने का तरीका सीखा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो हमने मेथड लिए। उसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती कैसे है। रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया जाता है एडिशन के लिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम इसी तरह से रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करके नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये बनाया जाता है। इसके लिए हमने जो मेथड यूज़ किए उसमें दो अप्रोचेज हमने यूज़ की, एक मेंबर फंक्शन की और दूसरी नॉन मेंबर फंक्शन की। आपको याद होगा मेंबर फंक्शन में हमने जस्ट एक आर्गुमेंट पास किया, क्योंकि फर्स्ट आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत ही नहीं होती, कॉलिंग ऑब्जेक्ट ही बतौर फर्स्ट आर्गुमेंट यूज़ होता है। और नॉन मेंबर फंक्शन जो कि हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया था, उसमें फर्स्ट आर्गुमेंट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, वो आप जो ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करके हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। यानी इनपुट्स उसकी ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होती कि फर्स्ट इनपुट जो है फलां है, बल्कि जो आप देंगे एक नॉर्मल फंक्शन की तरह वही इनपुट वो यूज़ करेगा। तो इससे ज़ाहिर है क्लियर भी हो जाता है कि नॉन मेंबर फंक्शंस की हमें कब ज़रूरत पड़ेगी और मेंबर फंक्शन की कब ज़रूरत पड़ेगी। जब ये तय है कि मेंबर फंक्शन कॉल करने वाला हमेशा उस क्लास का कोई इंस्टांस होगा या ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे। और अगर ये तय ना हो, कोई आर्बिट्रेरीली कोई और दो ऑब्जेक्ट्स हों, उस क्लास के अपने ऑब्जेक्ट्स ना हों जिनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर हम मेंबर फंक्शन की बजाय नॉन मेंबर फंक्शन यानी फ्रेंड फंक्शन के अप्रोच को प्रेफर करेंगे। तो इस हमारे सिनेरियो में दोनों अप्रोचेस सिखा दी गई, लेकिन अगर इन रियलिटी देखें तो इस हमारे सिनेरियो में हमें सिर्फ मेंबर फंक्शन अप्रोच की ज़रूरत है, नॉन मेंबर यानी फ्रेंड फंक्शन की बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही ऐड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड आर्गुमेंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, दो डिफरेंट नहीं है, उसी क्लास के इंस्टांसेस है। सो इस केस में हमें ओनली मेंबर फंक्शन की ज़रूरत है, और इसलिए मैंने यहाँ मेंबर फंक्शन जो है वो आपको दिखाया है। इस अप्रोच में हम एक पब्लिक मेथड, ये ताकि हम उसको पब्लिकली एक्सेस कर सकें, एक ऐसा मेथड बनाया जिसका नाम एडिशन के लिए ऐड रखा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेगा, यहाँ एक नज़र आ रहा है, मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट जो है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कॉल करेगा वो बतौर फर्स्ट जो एक इनपुट या आर्गुमेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। वो फर्स्ट जो है उसका रियल, उसको एक्सेस करने के लिए जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। दिस एरो रियल, मतलब उसका जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका रियल पार्ट अपने रियल पार्ट में दूसरे जो इनपुट का रियल है उसको ऐड करेगा। इसी तरह से उसका इमेजिनरी पार्ट अपने इमेजिनरी पार्ट में ऐड करके अपडेट कर देगा। फिर उस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर देंगे बतौर एक कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ मेन के अंदर हम इंस्टांसेस या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में यही एग्जांपल देखी। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर सी लिया, C1 C2 लिया। C1 में हमने आर्गुमेंट्स पास किए, यानी उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की बजाय खुद से हमने वैल्यूज़ दी 6 8 को, या इस तरह से 6 + 8 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 4 + 5 होता है। अब ये नंबर जो है इनको इस फंक्शन के ज़रिए ऐड कर रहा है और ऐड करने के बाद उन्हें प्रिंट करवा रहा है। मैं इसको अब अगर देखें, हमें यहाँ ऐड फंक्शन जो है वो कॉल करना पड़ रहा है, ऐड मेथड। अब इसकी बजाय ये आसान नहीं होगा
कि हम यूं लिखें C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, एक नॉर्मल जो इंटीजर्स या फ्लोट्स के एडिशन की तरह। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। वो हम आम तरीके से अपनी इन डेटा टाइप्स को, चूंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो हैं नहीं, इंटीजर फ्लोट वगैरह, उनको हम इस तरह से नहीं ऐड कर सकते, अलाउ नहीं है। इसके लिए हमने पहली अप्रोच देखी है मेथड्स की या फंक्शंस की, हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन लैंग्वेज हमें ये सहूलत देती है कि हम इस प्लस के ऑपरेटर को, जिसका एक्चुअल यूज़ है वो इंटीजर और फ्लोट के लिए है, हम यहाँ अपनी डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। ये जो हम रीडिफाइन करेंगे ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को, ऑपरेटर की वर्किंग को, कि अब ये इंटीजर फ्लोट की बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का काम करे, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो कोई भी डेटा टाइप हो, यानी कोई भी आपकी क्लास हो, उसके ऊपर आप अपने लॉजिक के तहत इस तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम अपने क्लास के अंदर एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों अप्रोचेस यूज हो सकती हैं, नॉन मेंबर अप्रोच भी और मेंबर अप्रोच भी, लेकिन हम यहाँ पे मेंबर अप्रोच है, मेंबर मेथड वाली यूज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक, तो हमने ऑलरेडी एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया हुआ है, इसमें हम ये लिखेंगे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। रिटर्न टाइप तो कॉम्प्लेक्स ही है, क्योंकि अगर आप C1 और C2 को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली C1 प्लस C2, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होके, चाहे आप मेथड के जरिए ऐड करें, चाहे ऑपरेटर यानी आप प्लस के जरिए करें, रिटर्न तो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर ही करना है। सो रिटर्न टाइप तो इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है लेकिन इसके फंक्शन को अब ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि ओवरलोड करते हुए हम इसको हमेशा ऑपरेटर इसका नाम रखेंगे, इस फंक्शन का नेम, जो पब्लिक मेथड हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, दैट इज ऑपरेटर। और है क्या, दिस इज प्लस। इस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस, यानी अब रिटर्न टाइप बताएंगे और उसके बाद जो मेथड का नेम है दैट इज फिक्स्ड ऑपरेटर, और फिर हम उसकी सिंबल बताएंगे जिसको हम उस ऑपरेटर को, जिस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करने जा रहे हैं। सो इस तरह से अब प्लस का जो फंक्शन है, जो उसकी वर्किंग है, वो नॉर्मल प्लस की बजाय जो हम इस बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे उस तरह से वो बिहेव करेगा। तो चूंकि ये एक मेंबर मेथड है, इसलिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो वही होगा जो इस प्लस को कॉल कर रहा होगा। यानी यहाँ पे अगर हम देखें C1 प्लस, तो C1 जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेटर है, ये बतौर फर्स्ट आर्गुमेंट पास होगा इसको, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट समझा जाएगा जैसे हमने पहले मेंबर फंक्शन में देखा है। सो फर्स्ट आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स 1 होगा और सेकंड जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 होगा। जो भी यहाँ पे कॉल करेगा, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ C3, तो डेफिनेटली फर्स्ट आर्गुमेंट C3 होगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, इट शुड बी कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली, क्योंकि जब हम क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसी का ऑब्जेक्ट ही उसको कॉल कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। यही वजह है कि यहाँ पे हम फर्स्ट आर्गुमेंट नहीं दे रहे। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन वही रहेगी, फर्स्ट का रियल पार्ट अपडेट होगा, सेकंड का रियल पार्ट उसमें ऐड हो जाएगा, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट भी इसी तरह अपडेट होगा। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो उसको बतौर इनपुट दिया जा रहा है, उसका इमेजिनरी पार्ट उसमें ऐड होके अपडेट कर देगा उसको, और वही डेफिनेशन रहेगी, हम इसको वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिटर्न कर देंगे। तो अब यहाँ पे चेंजेस ये होंगी कि ये जो C है, दिस इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। पहले हम C1 डॉट एड C2 करते थे, बट नाउ दिस इज जस्ट नॉर्मल प्लस ऑपरेटर,
जो प्लस हमने लगाया, अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। चले हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, सी डॉट प्रिंट। तो कोड हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रीडेबल हो गया और इस तरह से अब हम बड़ा नीट एंड क्लीन कोड लिखने के काबिल हो गए। देखते हैं जी इसकी आउटपुट क्या आती है। इसमें हम कर ये रहे हैं कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं, फिर सेकंड को प्रिंट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको प्रिंट करवाया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी, तो 6 प्लस 8 आयोटा, उसमें ऐड हुआ 4 प्लस 5 आयोटा और 10 प्लस 13 आयोटा, जो आंसर आया। अब यहाँ इसको टेस्ट कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा चेंज करके 2 -3 और इसको -5 कर लेते हैं। अब आंसर आना चाहिए, रियल में रियल ऐड होगा। 2 + 4 6 -3 -5 -8, गोया 6 - 8 आयोटा। लेट्स सी कि आउटपुट क्या आती है। जी, 6 - 8 आयोटा जो हमारी आउटपुट आई। सो इस तरह से हमारा जो कोड है अब बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल हो गया और वर्क भी कर रहा है, रीडेबल हो जाता है जब आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं। वो काम तो मेथड्स के ज़रिए भी हो रहा है, फंक्शंस के ज़रिए भी हो रहा है, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे कोड को बहुत ही ज़्यादा रीडेबल, ईजी टू रीड बना देता है और ज़्यादा जो एक रियलिटी है उसके करीब लेके जाता है। हमें समझ बहुत आसानी से आ जाती है कोड की। अब इसी चीज़ को हम अपने जो सब्ट्रैक्शन है उसके लिए माइनस ऑपरेटर जो है उसमें भी चेंज कर सकते हैं। डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं और यहाँ पे लॉजिक के अंदर भी माइनस और माइनस। तो अब देखते हैं क्या माइनस के साथ हमें रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। जी, अगर आप मैथमेटिक्स समझते हैं, 2 - 4 -2 एंड -3 और उसमें से -3 -5 जब माइनस होगा तो ये प्लस होके -3 + 5 + 2 होता है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। अब इसको अगर यूं कर लें 8 और इसको 5 कर लें तो अब शायद ज़्यादा हमारे लिए समझना आसान हो जाए। इसको 12 कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन देखें, 12 - 4 8 और 8 - 5 3, सो 8 - 3 आयोटा जो है आंसर आना चाहिए। सो 8, हाँ 8 - 5 प्लस का 3 आता है, सो 8 + 3 आयोटा जो हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस के जो ऑपरेटर्स हैं उनको ओवरलोड कर सकते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम सीख चुके हैं कि प्लस और माइनस, इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, जस्ट उसकी डेफिनेशन चेंज करनी होगी। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, हम चेक करेंगे कि क्या नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास वो पहले से दूसरे से स्मॉलर है, ग्रेटर है या इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन का साइन यूज करेंगे। चलें, हमने इसको लेस देन के लिए यूज कर लिया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बल्कि 2 बना लेते हैं। माइनस है और एक हमने बना लिया प्लस के लिए। मैं चाहता हूं कि प्लस भी हो माइनस भी हो और साथ ही जो लेस देन ग्रेटर देन है वो भी हम ऑपरेटर यूज कर सकें। सो अब इसको हमने तीसरा एक मेथड दे दिया जो रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन। अब ये ऑपरेटर जो है ये एक्चुअली रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं रिटर्न करेगा। सो इसकी डेटा टाइप जो है वो रिटर्न टाइप बूल होगी, यानी बूलियन, ट्रू या फॉल्स। रिटर्न क्या करेगा, चूंकि हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से स्मॉलर है या नहीं, तो सिंपली ये करेंगे कि रिटर्न जो कॉलिंग
ओके, इसकी लॉजिक हम यूं बनाएंगे कि अगर फर्स्ट का रियल से स्मॉलर है तभी कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉलर होगा ना। अगर आप देखें तो कि रियल पार्ट जो है 8 + 3 है, अगर वो स्मॉलर है देन हम कह देते हैं कि वो स्मॉलर है, और अगर वो बड़ा है तो हम कह देते हैं ये बड़ा है। सिर्फ हम अभी सिंपल लॉजिक रखते हुए रियल पार्ट की बुनियाद पे फैसला करते हैं कि अगर रियल स्मॉलर है तो नंबर स्मॉलर है, और रियल अगर ग्रेटर है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ग्रेटर है। तो इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इफ रिटर्न दिस डॉट रियल स्मॉलर है आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के स्मॉलर से या नहीं। दिस के साथ आप जब रियल या इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस करेंगे आप पॉइंटर साइन यूज करेंगे, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को C1 या C2 को कॉल करते हैं देन आप डॉट यूज करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेथड है, ये रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू, यानी ट्रू या फॉल्स। अगर तो फर्स्ट का रियल पार्ट स्मॉलर होगा देन ये यस रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो लेट्स सी यहाँ पे हम इफ यूज करते हैं। इफ C1 लेस देन C2 देन क्या प्रिंट हो, सी आउट स्मॉलर। ओके, तो उसके बाद बस इतना भी हम करते हैं। तो अभी देखते हैं कि C1 का जो है वो 12 है और C2 4 है, स्मॉलर नहीं है। तो क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्स सी आउट नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है। सो अब हम इसको रन करते हैं। नॉट स्मॉलर यानी जो कंपैरिजन है वो हो गया। असल मकसद ये था कि कंपैरिजन हो। अब हम इसको अगर वैल्यू शॉर्टर दे देते हैं, 4 की बजाय 3 दे देते हैं, तो आउटपुट जो है वो स्मॉलर है। मतलब कि कंपैरिजन हो रहा है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान कि रिलेशनल ऑपरेटर जो लेस देन था वो भी ओवरलोड हो गया। इसी तरह से आप इक्वालिटी का साइन जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ आप एक डबल इक्वल जो है, क्योंकि सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए होता है, डबल इक्वल जो है वो कंपैरिजन के लिए होगा। तो यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे इक्वल का, कि अगर वो इक्वल हो तो रिजल्ट ट्रू रिटर्न हो। एल्स इस चीज को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कि अगर ये इक्वल ना हो फिर सी एल्स इफ C1 इक्वल C2 फिर प्रिंट हो थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। इक्वल हो तो यहाँ पे आ जाए, पहले नंबर पे चेक कर लेते हैं अगर इक्वालिटी है तो। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और अगर सेकंड हो तो हम मतलब कि स्मॉलर हो तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड, और यहाँ पे हम फर्स्ट इज ग्रेटर देन
सेकंड। ओके, तो अब ये लॉजिक जो है वो कंप्लीट हो गई। यानी अब क्या हुआ कि पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वो इक्वालिटी के लिए चेक करेगा, और अगर इक्वल है तो ठीक, और नहीं तो फिर दो केसेस हो सकते हैं कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। लेस देन के लिए हमने ऑपरेटर ओवरलोड कर लिया है, वो चेक करेगा, अगर स्मॉलर हुआ तो स्मॉलर वैल्यू, अदरवाइज फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि वो ग्रेटर हो। तो अब ज़रा इसको चला के देखते हैं, अब क्या रिजल्ट आना चाहिए, स्मॉलर वाला आना चाहिए, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड वन। ओके, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड वन। अब अगर इक्वल लगा देते हैं, यहाँ भी 4 लगा देते हैं, तो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और अगर ग्रेटर होता है 6 तो डेफिनेटली अब जो है फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। सो इस तरह से हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस, उनको भी ओवरलोड करना सीख लिया, और जो रिलेशन ऑपरेटर से लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल जो है सिमिलर ही हैं, इनको भी हमने ओवरलोड करना सीख लिया। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।